हेलो बच्चों, क्या हालचाल। आई होप आप बहुत ही मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने स्टडी को बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ा रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीकारक एवं अपचायक पदार्थ क्या होता है। ऑक्सीकारक एवं अपचायक पदार्थ किसे कहते हैं, ऑक्सीड्यूसिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं। तो जो बच्चे वीडियो पर नए होंगे, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा। तो बच्चों, इसके पिछले क्लास में आपको हम पढ़ा चुके हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया। तो जो बच्चे ऑक्सीकरण और अपचयन को देख करके आएंगे वह बच्चे इस टॉपिक को बेहतरीन तरीके से समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बाबू हम लोग देखते हैं ऑक्सीकारक पदार्थ क्या होता है। ऑक्सीकारक पदार्थ किसे कहते हैं, जिसे कहते हैं ऑक्सीड्यूसिंग एजेंट्स क्या होते हैं। ठीक है भाई। तो वे पदार्थ जिनमें अपचयन होता है उन पदार्थों को ऑक्सीकारक पदार्थ कहते हैं। ठीक ना। एक लाइन में परिभाषा रखिएगा बाबू, वे पदार्थ जिनका अपचयन होता है उसे ऑक्सीकारक पदार्थ कहते हैं। ठीक है। तो मतलब आपको हम पिछले क्लास में बाबू समझा चुके हैं अपचयन की अभिक्रिया। तो जिन पदार्थों में अपचयन होता है, जिन पदार्थों का अपचयन होता है उसे कहते हैं ऑक्सीकारक पदार्थ, और जिन पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है उसे कहते हैं अपचायक पदार्थ। बिल्कुल उन अभिक्रियाओं का विपरीत आप लिख सकते हो। तो देखिएगा अगला टॉपिक इसमें हम लोग का आ रहेगा अपचायक पदार्थ। अपचायक पदार्थ क्या होता है। रिड्यूसिंग एजेंट्स ये क्या होते हैं। तो वे पदार्थ जिनका ऑक्सीकरण होता है उसे अपचायक पदार्थ कहते हैं। ठीक है भाई। मतलब देखिए ध्यान से, यदि पदार्थ कोई है, कोई सब्सटेंस है, कोई क्या है भाई, सब्सटेंस है, पदार्थ है। यदि इस सब्सटेंस में आपका ऑक्सीडेशन होता है, क्या होता है भाई, ऑक्सीडेशन होता है। तो जब ऑक्सीडेशन होगा तो उस सब्सटेंस को हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। ठीक है। मतलब कि कोई पदार्थ है भाई, कोई पदार्थ है, सब्सटेंस मतलब क्या होता है, पदार्थ। यदि इनमें ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होती है, ऑक्सीडेशन होता है, तो उसे कहते हैं अपचायक पदार्थ। क्या कहेंगे भाई, अपचायक पदार्थ कहेंगे। यदि आपका कोई सब्सटेंस है आपके पास और इसमें होता है रिडक्शन का मतलब अपचयन, तो उस पदार्थ को बोलेंगे ऑक्सीड्यूसिंग एजेंट्स कहते हैं। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, जिनमें ऑक्सीकरण होगा उन पदार्थों को
अपचायक पदार्थ कहेंगे और जिनमें अपचयन होगा उन पदार्थों को ऑक्सीकारक पदार्थ कहते हैं। बात समझ में आ गई? आइए हम लोग देखते हैं एक प्यारा सा एग्जाम्पल से। ठीक है, मिटा दे, चलिए मिटा देते हैं और आपको छाटना हम सिखा देते हैं कि कैसे ऑक्सीकारक और अपचायक पदार्थ को हम लोग छाटेंगे। तो उसके लिए आपको छाटना आना चाहिए बाबू। ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं और अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं, अर्थात किस पदार्थ में ऑक्सीकरण हो रहा है और किस पदार्थ में अपचयन हो रहा है, ये आपको छाटना आना चाहिए। तो आपके पास एक हम एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल है 2I पर माइनस और प्लस के Cl2 गिव्स 2Cl माइनस और प्लस के I2, आयोडीन है। ठीक है, आयोडीन आयन प्लस के क्लोरीन गिव्स क्लोरीन आयन प्लस के आयोडीन। ये आपके पास रिएक्शन है और छाटना है कि इसमें कौन सा ऑक्सीकारक पदार्थ है और कौन सा अपचायक पदार्थ है। तो सबसे पहले किसमें ऑक्सीकरण हो रहा है और किसमें अपचयन हो रहा है, ये आप क्या करेंगे, छाटेंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे छाटते हैं। इस आयोडीन पर कितना चार्ज है भाई, तो माइनस के 2 चार्ज है, क्योंकि माइनस 1 चार्ज दिखा रहा है, 2 से गुणा है तो माइनस के 2 चार्ज। और इस क्लोरीन पर 0 चार्ज है, क्योंकि ये स्वतः है तो इस पर आवेश क्या होता है, 0, किसी तत्वों के साथ नहीं है। और इस क्लोरीन पर कितना माइनस चार्ज है भाई, माइनस के 2 चार्ज, और इस पर कितना हो जाएगा, 0 चार्ज। तो आपको हम बताए थे यदि धन आवेश बढ़ता है तो उस पदार्थ में, जिस पदार्थों में अभिक्रिया के फलस्वरूप धन आवेश बढ़ता है तो उस पदार्थ में ऑक्सीकरण हो रहा है, और ऋण आवेश बढ़ता है तो अपचयन हो रहा है। तो देखिएगा आयोडीन का -2 और कितना हो गया, 0। तो आयोडीन जो हो रहा है बाबू, आयोडीन में ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीकरण। और देखिए 0 से -2 घट रहा है ना, तो इसमें हो रहा है आपका रिडक्शन। क्या हो रहा है भाई, रिडक्शन का मतलब कि अपचयन हो रहा है। तो जो आपका भाई I2 है, तो I2 में ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन, तो इसे कहेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। क्या बोलेंगे भाई, रिड्यूसिंग एजेंट इसे कहा जाएगा। और जो क्लोरीन है बाबू, क्लोरीन में क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, मतलब कि अपचयन हो रहा है, तो इसे बोलेंगे ऑक्सीड्यूसिंग एजेंट, मतलब कि इसे कहेंगे ऑक्सीकारक पदार्थ। तो इस प्रकार से आप ऑक्सीकारक और अपचायक पदार्थ को बेहतरीन तरीके से छाट सकते हैं। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। वीडियो पर नए होंगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।